बोले गंगा मैया की जय। बोले एकादशी माता की जय। पतित पावनी कलिमल हारिणी मंगलकारिणी मोक्षदायिनी माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड है। भाद्रपद का महीना कृष्ण पक्ष, आज एकादशी की तिथि है। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं कि भाद्रस्य कृष्ण पक्षे तो किं नाम एकादशी भवे। एतदीक्षाम्यहं श्रोतुं कथयस्व जनार्दन। हे जनार्दन, भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, यह मेरी सुनने की इच्छा है, कृपा करके आप बतलाएं। श्री कृष्णोवाच, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, शृणस्त्वैकमना राजन् कथयिष्यामि विस्तरात्। अजेति नाम्ना विख्याता सर्वपापप्रणाशिनी। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, राजन मैं विस्तार से कहूँगा, एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करो। यह सब पापों को दूर करने वाली अजा नाम से विख्यात है। ऋषिकेश भगवान का पूजन करके जो इसका व्रत करता है अथवा महात्मा श्रवण करता है, उसके सब पाप दूर हो जाते हैं। हे राजन, इससे बढ़कर के तीनों लोगों का हित करने वाली कोई नहीं है। मैंने सत्य कहा है, इसमें संशय नहीं। प्राचीन समय में सब पृथ्वी का स्वामी चक्रवर्ती हरिश्चंद्र नाम का सत्यवादी राजा था। वह किसी कर्म से आज राज्य भ्रष्ट हो गया था। उसने अपनी स्त्री, पुत्र और अपने शरीर को भी बेच दिया था। वह धर्मात्मा राजा चांडाल के यहाँ नौकर हो गया, लेकिन उसने सत्य नहीं छोड़ा। स्वामी की आज्ञा से वह कर के रूप में मुर्दे के वस्त्र लेने लगा। वह राजा सत्य से नहीं हटा। इस तरह से राजा को बहुत वर्ष बीत गए। राजा बहुत दुखी होकर चिंता करने लगा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा उद्धार कैसे हो। इस पर आज कहते इस प्रकार शोक सागर में डूबे हुए चिंता युक्त दुखी राजा के पास गौतम नाम के मुनि आए। ब्रह्मा ने परोपकार करने के लिए ही ब्राह्मणों को रचा है। मुनीश्वर को देखकर राजा ने प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके गौतम के सामने और राजा खड़ा हो गया, अपने दुख का वृत्तांत सुनाया। राजा के वचन सुनकर गौतम ऋषि को बड़ा विस्मय हुआ। मुनीश्वर ने राजा के लिए इस व्रत का उपदेश दिया। भाद्रपद में कृष्ण पक्ष में पुण्य देने वाली सुंदर अजा नाम की एकादशी आ गई है। तुम इसका व्रत करो, इससे पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे भाग्य से वह आज से 7वें दिन है। उपवास करके रात्रि में जागरण करना। इस प्रकार व्रत करने से पाप दूर हो जाएंगे। भगवान कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार से गौतम मुनि के वचनों को उसने सुना। गौतम मुनि फिर अंतर ध्यान हो गए। मुनि का वचन सुन करके राजा हरिश्चंद्र ने इस उत्तम व्रत को किया। इस व्रत के करने से राजा का पाप क्षण भर में नष्ट हो गया।
हे राजन, इस व्रत का प्रभाव सुनो। जो कष्ट बहुत वर्षों तक भोगने योग्य है वह इस एकादशी का व्रत करने से शीघ्र दूर हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से राजा का दुख दूर हो गया, स्त्री मिल गई, मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया, देवताओं ने नगाड़े बजाए, आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। एकादशी के प्रभाव से राजा ने निष्कंटक राज्य किया। सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों समेत राजा स्वर्ग को गया। हे राजन, इस प्रकार व्रत को करके आज मनुष्य सब पापों से छूटकर स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इसके पाठ करने और सुनने से भी अष्टमेध यज्ञ का पुण्य फल मिलता है। इस प्रकार से श्री ब्रह्म वैवर्त पुराणे अजानामैकादश्या व्रत महात्मा श्री कृष्णार्पणमस्तु। अजा एकादशी के व्रत महात्मा को, इसके पुण्य को भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में समर्पित करते हैं। बोले गंगा मैया की जय।